सर यही देखते हैं कि ऑरेंज लाइट की पालना बिल्कुल नहीं कर सर, उनको पता ही नहीं ऑरेंज लाइट होती क्या है। बिल्कुल सर नियम नहीं मानते, उल्टा हमको हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं वो लोग कि सर हम तो सही है। बीच में केंद्र सरकार ने जो हैवी चालान लगाए थे उसका लोगों ने बहुत विरोध करा। जब नियम ही मानने लग जाएंगे तो फिर चालान होगा ही क्यों। बहुत अच्छी पहल है ये। आई अप्रिशिएट हिम, आई अप्रिशिएट हिज वर्क। कानून डराने से फॉलो नहीं होगा, अपनाने से फॉलो होगा। एक अभियान चलाएं और 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करें, जहां हफ्ते में 1 दिन 11वीं क्लास के बच्चों को बुला के ट्रैफिक मैनेजमेंट सिखाएं। तब अगली पीढ़ी अपने आप पूरी तैयार हो जाएगी, ट्रैफिक को मैनेज करके, ट्रैफिक का पालन करके चलेगी। नमस्कार, द न्यूज़ कैनवास देख रहे हैं आप। और आपको बता दें, राजधानी जयपुर की सड़कों पर और प्रमुख ट्रैफिक चौराहों पर आज आप मुझे देख रहे हैं तो आप हैरान नहीं होइए। मैं किसी भी प्रकार से ट्रैफिक को रोकने, उसे डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ। हालांकि बात यह है कि कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज शहर के प्रमुख चौराहों पर, प्रमुख ट्रैफिक सिग्नलों पर बच्चों के साथ में निकले हैं। कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों में और नागरिकों के अंदर किस प्रकार से ट्रैफिक सेंस डेवलप हो, सिविक सेंस डेवलप हो, इसके बारे में वो बच्चों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के जवान और ट्रैफिक के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ में इनकी मदद कर रहे हैं। ट्रैफिक रूल्स इनको बता रहे हैं और फिर इनके साथ में ट्रैफिक कैसे सुगम हो, स्टॉप लाइन क्या होती है, रेड लाइट, और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सी लाइट पे रुकना है, कौन सी लाइट पे आपको चलना है, ट्रैफिक लाइट ब्रेक आपको नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि स्टॉप लाइन का क्या महत्व है, ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आजकल कई नागरिकों को पता नहीं है। आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये नियमों का पालन करने के लिए। नियमों का पालन? हाँ। इसको बता रहे नियम, मतलब जो आ रहे, जो समझ नहीं रहे, रुकते नहीं लाइन पर, उनके लिए ये सब है। तो क्या क्या वो ट्रैफिक रूल्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को बताएंगे? गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, और गाड़ी चलाते टाइम फ़ोन पे बात ना करना चाहिए, और शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, पुलिस के साथ में, ट्रैफिक के साथ में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी यहाँ पे नागरिक आ रहे हैं, जो आपने देखा कि कई लोग हैं, कई लोगों को स्टॉप लाइन का मतलब नहीं पता है, तो उनको आप किस प्रकार से समझाने कि स्टॉप लाइन पे कहाँ पे आपको रुकना है? हमको स्टॉप लाइन के जरा थोड़ा सा पीछे खड़ा होना चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना वगैरह ना हो और सब स्पॉट लाइन का पालन कर सके। और स्पॉट लाइन पे पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए होती है। जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, आजकल सब अपने किताबों में तो पढ़ते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग का क्या महत्व होता है, स्टॉप लाइन का क्या महत्व, लेकिन लोग उसकी पालना नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे समझा रहे हैं आप? ऐसे लोगों को तो बाद में सबको खड़े करके समझाना चाहिए, वरना ऐसे ही ट्रैफिक में एक्सीडेंट वगैरह, दुर्घटना वगैरह ये सब होते। सब न्यूज़ देखेंगे, ये सब करेंगे, तभी सब नियमों का पालन होगा। सर आज यहाँ पर आए हैं, राज्यवर्धन जी भी यहाँ पर आने वाले हैं, ट्रैफिक सेंस, सिविक सेंस के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि लोग बाग अपनी स्कूल में, किताबों में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में स्टॉप लाइन और सबसे बड़ी बात ऑरेंज लाइट की पालना नहीं करते। नहीं करते सर, बिल्कुल नहीं करते। हम सर यही देखते हैं कि ऑरेंज लाइट की पालना बिल्कुल नहीं करते सर, उनको पता ही नहीं ऑरेंज लाइट होती क्या है। बस गलतियाँ बहुत करते सर ये। और हालांकि सब आप लोगों से लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे जब आप लोग उनका चालान करते होंगे, लेकिन नियम कोई मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सर नियम नहीं मानते, उल्टा हमको हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं वो लोग कि सर हम तो सही है, गलत है, जो भी है ये है। तो ऐसे लोगों को कई बार ऐसा देखा भी गया है कि आज तो चलो राज्यवर्धन जी आ रहे हैं, लेकिन कई मौक़ों पे आप लोग खुद भी उनको समझाते हैं। सर पहले हम समझाते हैं, अगर वो मानते गलती तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम उनका चालान करते हैं सर। तो आपने सुना कि हमारे साथ में पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर अधिकारी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के अभियान लगातार चलने चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा मैंने, अभी उनसे भी बात करी, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो ऑरेंज लाइट और स्टॉप लाइन पता सबको है, लेकिन पालना कोई नहीं करता। नहीं करते हैं सर, ऐसी बात नहीं है, करते हैं, पालना तो करते ही हैं, पालना करवाते हैं हम। और लोग बाग मैंने देखा है, अक्सर देखा है, पत्रकार हैं, हम लगातार देखते भी हैं कि लोग बाग आपसे झगड़ने को तो तुरंत आ जाते हैं, या आप लोग उनको रोकते हैं तो तुरंत जेब में से मोबाइल निकालते हैं। तो ये तो है सर, झगड़ते तो हैं लोग, किसी को टोकोगे तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन में आता ही है वो। तो ऐसे लोगों को किस प्रकार से समझाते हैं आप, क्या कहते हैं? उनको समझाते हैं, चालान भी करते हैं सर, समझाने के साथ साथ चालान भी करते हैं उनका।
एक सर एक मेरा एक बहुत मतलब छोटा सा सवाल है। बीच में केंद्र सरकार ने जो हैवी चालान लगाए थे, मतलब कोई 5,000 6,000, उसका लोगों ने बहुत विरोध करा, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आप चालान का क्यों विरोध करें? आप नियम ही मानने लग जाओ तो चालान लगेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही बात है आपकी भाई, जब नियम ही मानने लग जाएंगे तो फिर चालान होगा ही क्यों। तो आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है, स्पेशली ट्रैफिक रूल्स के बारे में? ये तो ज़रूरी तो है, जभी तो लोग पालना करेंगे सर। तो हमारे साथ रामवीर सिंह जी थे, और जैसा कि इन्होंने भी बताया, बच्चों से भी बात हुई, ट्रैफिक के जवान से भी बात हुई कि हमारे देश में कोई सा भी कानून है वो लागू तो कर दिया जाता है, लेकिन जो आम आदमी है, आज आपने इनसे भी जाना, आम आदमी जो है वो नियम मानने को तैयार नहीं है। अगर हैवी चालान उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं तो वह हैवी चालान का विरोध कर देता है। लेकिन जैसा कि रामवीर सिंह जी ने भी बताया, ट्रैफिक के जवानों ने भी बताया कि आप चालान से बचे नहीं, आप चालान की, नियमों की आप पालना कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप नियमों की ही पालना करने लग जाएंगे तो फिर चालान भले कितने का भी हो, आपके ऊपर वो चालान लगेगा नहीं। और जाहिर सी बात है कि आज के इस दौर में जब रोड एक्सीडेंट, आप रोज़ अखबारों में, टीवी चैनल्स के माध्यम से अब रोज़ाना एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते होंगे। तेज़ स्पीड के कारण एक्सीडेंट होते हैं, रोड लाइट की पालना नहीं करते उसके बारे में एक्सीडेंट की खबरें आप सुनते हैं, स्टॉप लाइन की लोग पालना नहीं करते उसके बारे में आप एक्सीडेंट जो होते हैं वो आप सुनते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि अगर आप तमाम नियम कायदे आप मानने लग जाएंगे तो इन एक्सीडेंट्स में कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हर आदमी जब अपने घर से निकलता है अपने दफ्तर के लिए, किसी काम के लिए, तो उसके घर वाले शाम को उसका इंतज़ार करते हैं, और वो जब आदमी सकुशल अपने घर पे पहुँचता है तो वो खुशी एक अलग देखने वाली होती है। लेकिन आज के इस दौर में ये जो पहल हमारे कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा की जा रही है, अपने आप में महत्वपूर्ण सिर्फ इसीलिए है ताकि लोग नियमों को माने, नियमों को समझें और ये समझे कि ये नियम उनकी खुद की सेफ्टी के लिए है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और सबसे बड़ी बात ये है, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, लोगों को सिविक सेंस समझना, ट्रैफिक सेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज तमाम इन बच्चों के साथ में शायद जयपुर के नागरिकों को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, लगातार ये देखा गया है कि ट्रैफिक के जवान यहाँ खड़े रहते हैं और जब किसी बात पे उनको रोकते हैं तो हर व्यक्ति अपना मोबाइल निकाल लेता है, सबसे पहले कुछ जैक जुगाड़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन नियम मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या समझाना चाहिए? देखिए, ये हमारा एक अभियान है जहाँ पर 1 महीने के लिए हम हर हफ्ते एक दिन इन बच्चों को, 11वीं क्लास के बच्चे हैं, इनको हम भेजेंगे यहाँ ट्रैफिक मैनेज करने के लिए। अब इन्हीं से मैं पूछ रहा था पहले कि क्या सारे कानून का फॉलो कर रहे हैं, आप जब इशारा कर रहे हैं सब मान रहे हैं? तो उन्होंने खुद ही ने बोला इधर कई बार हम इशारा करते हैं वो रुकते नहीं हैं। तो मैंने कहा कैसे, कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, हम यहाँ धूप में खड़े होकर कर रहे हैं। तो आप सोचिए, ट्रैफिक पुलिस सुबह से लेकर रात तक काम करती है, फिर भी कभी नाराज़ नहीं होते, धैर्य बना के रखते हैं। तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम कानून को फॉलो करें, और कानून डराने से फॉलो नहीं होगा, अपनाने से फॉलो होगा। और मेरा आग्रह है ट्रैफिक पुलिस से, सबसे पहले तो मैं सराहना करता हूँ उनकी कि इतनी देर तक वो ड्यूटी करते हैं, कि राजस्थान ट्रैफिक पुलिस एक अभियान चलाए और 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करे, जहाँ हफ्ते में 1 दिन 11वीं क्लास के बच्चों को बुला के ट्रैफिक मैनेजमेंट सिखाए। तब अगली पीढ़ी अपने आप पूरी तैयार हो जाएगी ट्रैफिक को मैनेज करके, ट्रैफिक का पालन करके चलेगी। तो हमारे साथ में राज्यवर्धन जी मौजूद थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि खुद इन्होंने भी कहा कि इन बच्चों से, जिन बच्चों के साथ में आज कर्नल राज्यवर्धन सुबह से ही यहाँ पर लगे हुए हैं, तो जब राज्यवर्धन जी ने भी इन बच्चों से पूछा कि भाई जब आप इनको रोक रहे थे, ट्रैफिक को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो क्या रुके? जाहिर सी बात है, जिस बात की हम बात कर रहे थे वही बात इन बच्चों ने अभी कर्नल साहब को बताया कि रुकते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। तो कुल मिला के जैसा कि राज्यवर्धन जी भी बता रहे हैं, लोगों को डरा के, धमका के, चालान लगा के नहीं समझाया जा सकता। उनको अच्छे से उनकी काउंसलिंग करके उन्हें ये चीज़ बताई जाए कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और किस चीज़ से आपकी सेफ्टी यहाँ पर बनी रहती है। अगर आप बिना डरे, बिना चालान का भय देखे अगर आप ट्रैफिक नियमों की पालना करेंगे तो आपकी सेफ्टी, जिसकी चिंता सबको होती है, वो लगातार बनी रहेगी, ट्रैफिक भी सुगम रहेगा। हो सकता है 1 या 2 मिनट की देरी आपको हो जाए, लेकिन ये देरी अगर आपकी सुरक्षा को बना के रखती है तो ये देरी भी बहुत भली है।
लगातार वैशाली सर्किल पे आमजनों से, ट्रैफिक पुलिस के जवानों से भी हम बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कर्नल साहब से भी बात करी। सर, आज कर्नल साहब यहाँ पर आए हैं बच्चों के साथ में, लगातार लोगों को ये समझा रहे हैं कि सिविक सेंस, ट्रैफिक सेंस क्या होता है। और एक चीज़ हमने मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि हमने हमारी स्कूल की किताबों में हमने पढ़ी है कि ग्रीन लाइट पे क्या करना है, ऑरेंज लाइट पे क्या करना है, रेड लाइट पे क्या करना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग किस लिए होती है, स्टॉप लाइन किस लिए होती है। लेकिन लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन और ऑरेंज लाइन का शायद महत्व भूल गए हैं। बिल्कुल सही बात है सर। जितना कि अपन लोग देखते हैं इस ट्रैफिक सिग्नल पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि लोग बिफोर ग्रीन सिग्नल चल रहे होते हैं, बिफोर रेड लाइट, आफ्टर रेड लाइट भी मूव कर रहे होते हैं और रेगुलरली कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज़ यहाँ पे हो रही होती है। ये सिविक सेंस है, नॉर्मल सबके पास में होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। बट अल्टीमेटली अगर कोई नहीं कर रहा है, तो किसी ने अच्छा कुछ करने की कोशिश करी तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आपने देखा कि आम आदमी भी लगातार इन ट्रैफिक की समस्याओं से जूझता तो है ही सही। और जैसा कि इन्होंने भी बताया कि न सिर्फ इस चौराहे पे बल्कि जयपुर के तमाम चौराहों पे इस प्रकार की जो पहल है वो होनी चाहिए। और वाकई में जिस प्रकार के तमाम जो लोग हैं वो आज ये बता रहे हैं, आम आदमी भी निकल के आ रहा है, वो भी यही कह रहा है कि ये पहल बहुत सार्थक है, लेकिन ये पहल लगातार बनी रहनी चाहिए, ये पहल बंद नहीं होनी चाहिए।